हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट से संबंधित। तो चाहे आप लोग यूजी स्टूडेंट हो या पीजी स्टूडेंट हो, है ना, या फिर बीएड जैसे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उनके स्टूडेंट हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी को इंतज़ार होगा अपने रिजल्ट का। तो रिजल्ट से संबंधित ये वीडियो है, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आप लोगों को आइडिया इस वीडियो में हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, कितना लेट हो सकता है ना। एग्जैक्ट टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं होता है। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम होता है वो फिक्स नहीं होता है कि कब होगा, कितनी तारीख को ये करा दे, कब रिजल्ट आ जाए, कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है ना। सब यूनिवर्सिटी फ्रीडम है सभी यूनिवर्सिटी को अपने हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर करने की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक बात करते हैं सेमेस्टर की। सेमेस्टर जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि सेमेस्टर एक तरह से मुसीबत सा साबित आपके सामने हो सकता है। अब क्यों बोला गया है कि ये मुसीबत सा लग रहा है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, कहानी है, वो आप लोगों को सुना देता हूँ। सबसे पहले बात ये होती है कि सेमेस्टर आपके एक साल में 2 बार होते हैं। पहला जो सेमेस्टर होगा वो आपका दिसंबर महीने में होता है, दूसरा जो सेमेस्टर होगा वो आपका जून महीने में होता है। पर यहाँ पर सब कुछ उल्ट पुल्ट लग रहा है, यानी कि ये मुसीबत सा ही लग रहा है कि ये सेशन कैसे क्या चल रहे हैं कोई पता नहीं है, ठीक है। अब ये पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऐसा कर रही है या नई शिक्षा नीति के तहत ऐसी चीज़ें हो रही है, या फिर एकदम से ये चीज़ आई है तो ऐसा लेट में लेट हो रहा है। देखो, कोरोना के टाइम भी इतना लेट वेट सेशन नहीं हुआ था जितना कि अभी हो रहे हैं। जब सेमेस्टर प्रणाली स्टार्ट हो चुकी है तो सेमेस्टर के हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए, और फिर रहते पेते सभी कोर्स में सेमेस्टर स्टार्ट हो चुके हैं। तो मुसीबत भरी बात यह है कि आपका जो सेशन है वो लेट पे लेट हो रहे हैं, मतलब दिनों दिन लेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसको सही करने की प्लानिंग की जाए, इसको सही करने की कोशिश की जाए, ऐसा शायद लग नहीं रहा है। लग ये रहा है कि सेशन पिछले साल की अपेक्षा और लेट हो सकता है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरने का टाइमिंग होता है ना, वो नवंबर का महीना होता है खींच के। अक्टूबर नवंबर में फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, पर यहाँ पर न तो फॉर्म स्टार्ट हुए न कुछ हुआ। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम होते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर के या थर्ड सेमेस्टर के या फिफ्थ सेमेस्टर के, वो दिसंबर महीने में हो जाते हैं लगभग। पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, और कोटा यूनिवर्सिटी ने अभी तक फॉर्म भी नहीं निकाले हैं। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि लेट आपका सेशन है, और फिर सेकेंड सेमेस्टर के जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं वो भी जून महीने में हो जाने चाहिए थे, अब नहीं हुए। अभी हाल फिलहाल में निकले ही हैं, ये मान के चलो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपके सेकंड सेमेस्टर को भी। तो 1-2 महीने करीब बीत चुके हैं, अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। और अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी जगह तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं। तो ये मान के चल सकते हो आप लोग जिनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वगैरह वगैरह, तो रिजल्ट अभी डिले हो सकता है, लेट हो सकता है। दिसंबर महीने में तो कोई संभावना नहीं लगती है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी महीने में हो सकता है कि एक आध रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाए। वो भी इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मुश्किल काम है, क्योंकि रेगुलेशन के सारे रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम बीच में कराना है, उसके फॉर्म भरने में आ रहे हैं, आगे होंगे, ख़त्म भी हो गए होंगे, डेट वेट निकल गई होगी, है ना। तो उसका एडमिट कार्ड वगैरह, टाइम टेबल वगैरह जारी होंगे, फिर उसका एग्ज़ाम होगा। तो ये सब चीज़ें एक साथ ही चलती है। तो आपके जो सेकंड सेमेस्टर की रिजल्ट की अगर हम बात करें, तो आपका जो रिजल्ट है, चाहे आप कोई से भी कोर्स से हो, यूजी पीजी बीएड वीएड जितने भी कोर्स है, बीए बीएड बीएससी बीएड, सेकंड सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट है, उनके रिजल्ट की संभावना जनवरी लास्ट या फरवरी महीने में है। इससे पहले तो मुश्किल ही आप लोगों के रिजल्ट आए। हो सकता है कि जनवरी में अगर यूनिवर्सिटी एक्टिव मोड पर आती है तो आपके जनवरी में रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना है। और अगर एक्टिव मोड में नहीं आती है, जो चल रहा है उसी हिसाब से चलेगा, तो यही मान के चलो कि फरवरी तक आपके रिजल्ट जाएंगे। अदरवाइज अगर प्रैक्टिकल वगैरह, फाइनल लेसन वेसन जो भी चीज़ें हैं, अगर वो फिनिश हो जाती है दिसंबर महीने में,
तो आप लोगों की संभावना बढ़ जाती है कि आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के जो रिजल्ट है वो जनवरी के मिड में या लास्ट में आ सकते हैं। और अगर डिले चलता रहा तो फिर तो डिले ही चलेगा जो चल रहा है, और फिर कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी, हालांकि आती नहीं है रिजल्ट की। मैंने जैसा कि आपको बताया कि रिजल्ट की ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती है कि इतनी तारीख को इतनी बजे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये तो आप लोग भूल ही जाएं, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं आता है, एकदम से आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जो भी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर वाले थे या फोर्थ सेमेस्टर वाले थे जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम दिए थे, तो उनके जो रिजल्ट है वो जनवरी या फरवरी माह में कभी भी जारी हो सकते हैं। दिसंबर माह में जारी होने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है ना। और अगर कोई स्टूडेंट कोटा यूनिवर्सिटी जाकर आता है तो बिल्कुल आप लोग खिड़की नंबर 101 में सारी जानकारी ले सकते हैं रिजल्ट से संबंधित। अब ये अलग बात है कि वो कह दे कि 2-4 दिन में आएगा, 2-4 दिन में आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले जो भी है अधिकारीगण हैं उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो उनका तो एक ही रटा रटाया डायलॉग होता है कि 1-2 दिन में आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। ये होता है ज़्यादातर केस में, क्योंकि मैंने भी मेरे रिजल्ट का बहुत टाइम तक वेट किया है, 1-2 दिन की जगह 2-4 महीने वेट किया है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि सर मेरे रिजल्ट में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो आप लोग खिड़की नंबर 101 में जाकर वहाँ पर ही आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। और ज़्यादा कोई इश्यू हो तो आप लोग, खान सर है वहाँ पर, प्रवीण भार्गव सर है, बहुत सारे जो भी अधिकारीगण हैं, जो भी परीक्षा नियंत्रक से संबंधित है, वो सभी वहाँ पर आपकी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज जो टाइम लगना है वो तो लगना ही है। अब मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी को इनको चीज़ों को डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेशन लेट होता है तो फिर पढ़ाई का कोई मज़ा नहीं आता है। सेशन टाइम पर होगा तो ही बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। जो खाली सीटें चलती रहती है वो खाली सीटें नहीं रहेगी इन चीज़ों से। तो ये तो यूनिवर्सिटी को खुद ही सोचना चाहिए कि इतना भी लेट नहीं करना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से सब कुछ कर सकती है आराम से, ठीक है ना। तो यही कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी थी कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट, एक कमेंट आ रहा है कि सर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों को जो भी सच है वो बता देता हूँ। और ये जो अनुमानित मैंने बताया है आपको, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, कोई ऑफिशियल यहाँ पर जारी नहीं हुई है कि जनवरी फरवरी में ही आ जाए, है ना। पर दिसंबर महीने में तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है कि दिसंबर महीने में आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट आ जाए। जनवरी या फरवरी में ही आएंगे और उसी बीच में आप लोगों के जो है फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे थर्ड सेमेस्टर वालों के, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो नए स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म भी स्टार्ट होने की संभावना दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में है, ठीक है ना। तो अभी हाल फिलहाल के लिए यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और आप लोग अपना रिजल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं आराम से, है ना। रिजल्ट वाले ऑप्शन पर भी कर सकते हैं, और जो नए स्टूडेंट हैं जिनके पहली बार कोर्स आया है वो पैनल फॉर NEP वाले ऑप्शन पर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2024 आप लोग जैसे ही फिल करेंगे मेंस वाला एग्जाम, फिर इसके बाद आप लोग UG PG छोड़ के सेमेस्टर फर्स्ट या सेमेस्टर सेकंड जो भी आपके हैं यहाँ पर क्लिक करना है आपको, सेमेस्टर सेकंड पर। फिर आप लोग यहाँ पर देखो BPEd वालों का रिजल्ट आया है, बाकी ये बहुत पुराना हो चुका है, यानी कि बहुत दिन हो चुके हैं। तो आप लोग भी अपना रिजल्ट यहीं से चेक करते रहिएगा, जिसका आएगा वो आपको खुद शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को चेक करते रहना है और उम्मीद करता हूँ सभी का रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। और अगर किसी के बैक वेक आ जाती है तो लोड लेने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में अगर बैक आती है तो उसके एग्ज़ाम फॉर्म जो है फोर्थ सेमेस्टर के जब भी आप एग्ज़ाम देंगे उसी के साथ ड्यू पेपर जुड़कर आ जाएंगे। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम सेमेस्टर में नहीं होता है, यह ध्यान रखना। ईयरली वाले स्टूडेंट्स के होता है और UG वालों के ही होता है ओनली, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।